तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक एपी में प्रथम पद 5 है, सर्वांतर 3 है और ए एन बराबर 50 है और हमें एन का मान निकालना है। और जब एन का मान आ जाए तो वहाँ पे पदों का योगफल भी निकालना है। दो चीज़ें हमें निकालना है, एक तो हमें पदों की संख्या निकालना है और दूसरा जितने पद हैं उनका योगफल भी निकालना है। और हमें दिया है प्रथम पद, सर्वांतर और एन पदों का योग, यहाँ पे एनवा पद दिया है, ए एन की वैल्यू दे रखी है। तो इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका फार्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू 50 दे रखी है तो इसकी जगह हम 50 रखेंगे। ए की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे, प्लस एन की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें एन की वैल्यू ही निकालना है इस फार्मूले से, और डी का मान यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से जो वैल्यू दे रखी है तो उसको हमने रख दिया। तो यहाँ पे सिर्फ n बचा हुआ है तो यहाँ से n का मान निकल आएगा। अब ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल n माइनस 1 बचा और मल्टीप्लाई 3 है। तो जब 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 45, इधर n माइनस 1 है और मल्टीप्लाई में 3 है। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 3 से जब इसको काट देंगे तो ये 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से n माइनस 1 यहाँ पर दिया हुआ है 15 इक्वल n माइनस 1 बचा। तो जब यहाँ पे n माइनस 1 बचा तो माइनस 1 को इधर जब लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ n। जैसे यहाँ पे n माइनस 1 लिखा था तो ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो n का मान आ जाएगा तो 15 और 1 16 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे n का मान निकालना था तो हमने n का मान निकाल लिया और n का जो मान है वो 15 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एस एन की वैल्यू निकालना है, यानी कि इसी 16 पदों का योगफल निकालना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इस पर वैल्यू पुट कर देना है, यानी कि n की जगह हम रखेंगे 16, तो ये हो जाएगा 16, फिर n/2 यानी कि 16/2 ब्रैकेट, फिर 2, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 रखेंगे, n माइनस 1 यानी कि 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू डी, और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 तो इसको भी रखेंगे। इस तरह से इस पे वैल्यू रख दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 2 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 2 8 जा 16 होता है, यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 45 होता है तो यहाँ पे 45 लिखेंगे। यहाँ पे 8 है तो 8 ही लिखेंगे। 45 और 10 मिल करके हो जाएंगे 55। अब हमें 8 का मल्टीप्लाई 55 से करा देना है तो यहाँ पे S16 की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि जितने पद थे उनका योगफल निकल आएगा। तो S16 इक्वल 8 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 8 5 जब 40 होता है, 4 कैरी बचेगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 8 5 जब 40, अब 4 कैरी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 440। तो हमसे क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछा था, एक तो n का मान निकालना था और दूसरा Sn यानी कि जितने पद हैं उनका योगफल निकालना था। तो हमें पता चल गया कि जो पदों की संख्या है वो 16 है और 16 पदों का जो योगफल है वो 440 है। यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमको दूसरा पार्ट। सेकंड नंबर दिया है कि a का मान है यहाँ पे 7 और 13, यहाँ पे 13वां पद जो दिया हुआ है वो 35 दिया हुआ है। d का मान निकालना है और S13 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें इस में दो चीज़ें निकालना है, एक तो हमें सर्वांतर निकालना है और 13 पदों का योग भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने के लिए यहाँ पे A13 दिया हुआ है, तो A13 को हम लिख सकते हैं a + 12d। जब भी कोई पद दिया होता है जैसे A50 दे दे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a + 49, या A100 दे दे तो हम इसको लिख सकते हैं a + 99
डी, यानी कि जितना होगा उससे एक कम यहाँ पे डी का मान लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 13वां पद दिया है, तो 13वां पद को हम लिख सकते हैं a + 12d = 35 है, तो 35 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे a का मान 7 दिया है, तो यहाँ पे a की जगह 7 रखेंगे, प्लस 12d बराबर 35 है। अब 7 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि 12d बराबर 35 - 7। 35 में से अगर 7 को घटाते हैं तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, और हमें d का मान निकालना है, तो d बराबर हो जाएगा 28/12, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये नंबर 4 से कट रहा है, तो 4 × 3 = 12 होता है, और 4 × 7 = 28। तो इस प्रकार से जो d का मान आ गया वो 7/3 हो गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ से d का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है 13 पदों का योग, यानी पदों की संख्या जो होगी वो 13 होगी। तो इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d अब ब्रैकेट क्लोज। ये वाला सूत्र हम यूज करेंगे। तो हमें 13 पदों का निकालना है, क्योंकि यहाँ पे S13 है, तो यहाँ पे n की जगह हम 13 रखेंगे, तो ये होगा 13/2, फिर 2a यानी a की वैल्यू 7, n-1 यानी कि 13 में से एक कम तो 12, और d का जो मान है वो अभी निकाला है 7/3, तो यहाँ पे रखेंगे 7/3। इस 3 को हम काट सकते हैं 12 से, तो 3 × 4 = 12 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हमें मल्टीप्लाई कराना होगा। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 13/2 × 42 हो जाएगा, क्योंकि 14 और 28 42 होता है। इस 2 को हम काट सकते हैं कि 2 × 1 = 2, और 2 से इसको काट देंगे तो 21 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 13 × 21। अब इस 21 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाता है 21 3 जा होता है 63, 6 कैरी हो जाएगा। अब इसी 21 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 21 1 जा 21 होता है, और 6 कैरी प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। तो यहाँ पे S13 की जो वैल्यू आई है वो आ गई 273, और सर्वांतर आ गया 7/3, और यही हमें दो चीज़ निकालना था। तो यहाँ पे इसको बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं कि 273। तो यहाँ से सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम थर्ड पार्ट। इसी तरह से तीसरा नंबर दिया है कि A12 = 37 है, D का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, A का मान हमें निकालना है और 12 पदों का योग निकालना है। तो इससे हम A का मान निकाल लेंगे, क्योंकि D का मान तो हमें दिया है। तो जैसे A12 दिया हुआ है तो A12 को हम लिख सकते हैं A + 11D, यानी कि इससे एक कम। इक्वल में 37 है तो 37 लिख दिया। अब हमें यहाँ पे D का मान रखना है, तो जो D का मान है वो 3 दे रखा है, तो यहाँ पे रख देंगे 3, और यहाँ पे है 37 यानी कि 37। तो A + 11 3 जा 33 होता है, इक्वल में 37 है तो 37 लिख दिया। यहाँ से A का मान निकल आएगा, प्लस का 33 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 37 - 33। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये A का जो मान होगा वो आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से हमने प्रथम पद निकाल लिया। तो पहला नंबर तो आ गया। अब हमें निकालना है 12 पदों का योग। तो यही वाला सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में यहाँ पे 2a + n-1 × d। तो यहाँ पे 12 पदों का योग निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 12 दे रखा है, तो ये n का मान होता है।
तो हमें निकालना है S12 का मान। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम 12 रखेंगे। 2a यानी 2a का मान यहाँ पे अभी हमने निकाला है 4 है। n-1 यानी कि 12 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। और d का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो d का मान रखेंगे इसी तरह से। ये नंबर 2 से कट जाएगा तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा 8 यानी कि 8 हो गया, और 11 3 जा 33 यानी कि 33। इसको हम लिख दिए इस तरह से सॉल्व करके। अब इसके बाद यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई इन दोनों को हमें प्लस करना होगा तो ये 41 हो जाएगा, क्योंकि 33 और 8 41 होता है। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो S12 की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 का गुणा पहले 1 के साथ कराएंगे तो 6 1 जा 6 होता है, 6 4 जा 24। तो इस प्रकार से जो 12 पदों का योग है वो 246 होगा, और इसका जो प्रथम पद है वो 4 होगा। तो यहाँ से इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। इसी तरह से फोर्थ नंबर है कि A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 है, यानी कि 10 पदों का योग 125 दिया है और तीसरा पद है 15 है। इसके अलावा हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हमें D का मान निकाल लेना है और 10वां पद निकालना है, दो चीज़ें निकालना है। तो D के मान निकालने के लिए तो जैसे यहाँ पे A3 बराबर 15 है तो A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A + 2D बराबर 15, क्योंकि यहाँ पे A3 है तो इसको हमने लिख दिया A + 2D बराबर 15। यहाँ पे S10 दिया हुआ है बराबर 125 है, तो यहाँ पे सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D। तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे। यहाँ पे 10 का मतलब है कि n का जो मान है वो 10 है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि हमें दिया क्या है, पहले S10 बराबर दिया है 125, तो उसको लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हमें 10 रखना है, यानी कि इसको लिखेंगे 10/2, फिर ब्रैकेट, फिर 2a प्लस फिर n-1 होता है तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और बाहर D है तो यहाँ पे D आ जाएगा। इक्वल में 125 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसका कोई काम नहीं है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। 2 से इसको अगर काटते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 2a + 9D इक्वल 125। 5 यहाँ पे गुणे पे है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी 125 के साथ भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था, और जब इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड में होगा। तो इसको 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2a + 9D इक्वल 25 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ से a का मान भी आ जाएगा और d का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पे 1a है और इस पे क्या है 2a है, तो दोनों को बराबर भी होना चाहिए। तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें तो हो सकता है कि ये 2a और 2a बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अब समीकरण 1 में 2 से जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो 2 का इंटू 2 के साथ होगा तो 4d हो जाएगा, और 2 का इंटू 15 के साथ होगा तो ये 30 हो जाएगा। अब ये बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 2a + 9d
इक्वल 25। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो इसको हम लिखना चाहें कि समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, ये 2 या 3 को घटाने पर, तो अगर इन दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं तो ये प्लस का है तो माइनस होगा, ये प्लस का है तो माइनस होगा, ये प्लस का है तो माइनस होगा, यानी कि सभी के चिन्ह बदल जाते हैं अगर हम घटाते हैं। तो 2a से 2a यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4d में से जब 9d को घटाएंगे तो माइनस का 5d आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा हो गया और प्लस का छोटा। इसी तरह से प्लस का 30 है और माइनस का 25 है, तो 30 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हम d का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो d बराबर हो जाएगा 5 अपान माइनस का 5। तो 5 1 जब 5 होता है तो 5 से काट देंगे और d का मान आ जाएगा यहाँ पे -1। तो इस प्रकार से हमने d का मान निकाल लिया, और इसी d के मान को समीकरण 1 में अगर हम रख देते हैं तो a का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे a है, फिर यहाँ पे 2 है, d का मान -1 है और बराबर में 15 है। तो ये हो जाएगा a प्लस और माइनस माइनस 2 1 जा 2 इक्वल 15। अब ये -2 उधर जाएगा तो a का मान आ जाएगा यहाँ पे 15, और -2 है तो उधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो a का मान होगा वो आ जाएगा 17। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई, एक तो d का मान पता चल गया और यहाँ पे एक a का मान भी पता चल गया। तो हमसे पूछा था यहाँ पे d का मान और 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद निकालने के लिए हमें a की भी आवश्यकता पड़ती, तो a का मान भी हमने निकाल लिया यहाँ से। अब इसके बाद हमें a10 का मान निकालना है। तो a10 का मान निकालने के लिए a10 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a + 9d, जैसे हमने इसको a + 2d लिखा था तो इसको a + 9d लिखेंगे और यहाँ पे हम मान रखेंगे। a का मान हमने निकाला है 17 और d का मान आया है -1। तो ये हो गया 17, प्लस और माइनस माइनस होता है और 9 1 जा 9। तो यहाँ से 17 में से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से a10 की भी वैल्यू आ गई 8। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब सॉल्व करना है हमको 5th नंबर। 5th नंबर दिया हुआ है कि d का मान 5 है और 9 पदों का जो योग है 75 है। a का मान निकालना है और 9वां पद क्या है उसको भी निकालना है। तो यही फार्मूला हर क्वेश्चन में लगता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। तो इसी के माध्यम से हम इसकी वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे S9 दिया है तो S9 की वैल्यू लिखेंगे कि S9 इक्वल दिया हुआ है 75। तो यहाँ पे जो N9 दिया हुआ है तो 9 का मतलब हुआ कि यहाँ पे 9 पद हैं, जो पदों की संख्या है वो कुल 9 है, तभी यहाँ पे 9 पदों का योग दिया हुआ है 75। तो n का मान हमें पता चल गया कि 9 है, d का मान हमें दिया है, a का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो S9 लिखना है तो S9 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2, यानी इसमें जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 9 रखेंगे। तो यहाँ पे n है तो 9/2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट है, फिर 2a + n-1, यानी कि 9 में से 1 को घटाना है तो यहाँ पे बचेगा 8d, 8 और d बचा तो d का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रख दिया और इक्वल में 75 है। जिस तरह से दिया हुआ था उसी तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो ये 9/2 है, तो जैसे इसको हम लिखेंगे 9/2 अभी लिखे रहने देंगे। 2a है
ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 नीचे है, उधर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और जो 9 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2/9। इधर बचा 2a, और 8 5 जा होता है 40। इसको हम काट देंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, और इसको 3 से काटेंगे तो ये 25 में पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि 25 3 जा होता है 75 के। इधर 2a है तो 2a लिख दिया, प्लस का 40 इक्वल, इधर बचा 25 इंटू 2, तो 25 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 50/3। अब यहाँ पे प्लस का 40 है, इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2a इक्वल 50/3 और माइनस का 40। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें एलसीएम दोनों के बराबर करना होगा। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है, तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई नीचे और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करा देते हैं तो इनका दोनों का एलसीएम बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल 50/3 और माइनस 43 जो होता है 120/3। तो इस तरह से दोनों के एलसीएम बराबर हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे 2a है तो 2a लिखेंगे, और इक्वल में दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे, क्योंकि दोनों के 3 हैं। अब 50 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70, क्योंकि माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है तो साइन तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पे -70/3 हो गया। हमें यहाँ पे a का मान निकालना है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी -70/3 इंटू 2, क्योंकि एक 3 है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पर इधर रहेगा डिवाइडर में, नीचे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा a का मान यहाँ से -70, और हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं कि 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा, यानी 35। तो इस प्रकार से जो a का मान है वो 35/3 आ गया। a का मान हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है a9 का मान। तो a9 का मतलब होता है a + 8d। अब इस पर हम वैल्यू रख देंगे, d का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, सभी की वैल्यू रख करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा a9 का मान भी आ जाएगा। तो a की जगह हमें रखना है माइनस का 35/3, फिर प्लस है 8 है, इंटू डी का मान यहाँ पे 5 क्वेश्चन में भी दे रखा है तो 5 लिखेंगे। इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। तो अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो ये माइनस का 35/3 है, 8 5 जा 40 होता है तो 40 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। अब यहाँ पे 1 लेने के बाद देखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ और है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ और है, तो दोनों के डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई फिर से यहाँ पे कराएंगे और यहाँ भी कराएंगे, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का 35/3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 43 जा 120/3। तो इस प्रकार से दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल हो गए। तो अब इनको लिखेंगे 3, कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे। 120 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे बचेगा 85। तो इस प्रकार से जो 9 पदों का 9वां पद है वो 85/3 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और Sn बराबर यहाँ पे 90 है। प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है और उनके पदों का योगफल दिया हुआ है कि 90 है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिखेंगे Sn बराबर 90। Sn का सूत्र होता है कि n/2 यानी कि पदों की संख्या बटे 2, 2 गुणे प्रथम पद यानी कि 2a, इसको लिखे दे रहे हैं 2a + n - 1 इंटू d
और इक्वल में 90 है तो 90 लिख देंगे। तो इस सूत्र से हमको पदों की संख्या निकल आएगी कि टोटल कितने पद हैं। तो ये n/2 है तो इसको लिखेंगे n/2। a की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है तो 2 × 2 हो जाएगा प्लस n-1 और d की वैल्यू 8 है। इक्वल में 90 है तो इसको भी लिख देंगे। ये n/2 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 8n हो जाएगा और इसी 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा तो -8 हो जाएगा और ये हो गया 90। अब इसके बाद यहाँ पे n/2 है तो उसको उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे 8n है और 4 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -4 इक्वल 90। इन दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा तो n/2 × 4 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2n-1 क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2n-1 और इक्वल में 90। 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 तो ये आ गया 2n और यहाँ पे है 2n-1 और इक्वल में 90। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90/2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 45 टाइम्स में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2n² और इसी n का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -n और इक्वल में 45 है, इधर लाएंगे तो ये -45 हो जाएगा ताकि ये हमारा द्विघात समीकरण बन सके। तो द्विघात समीकरण बन गया तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरण को हल किया था उसके मूल निकाले थे तो उसके मूल निकालना है हमको। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि x² का गुणांक होता था पर यहाँ पे n² है तो n² का गुणांक लेंगे और अचर पद लेंगे तो अचर पद 45 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 90 आएगा। अब हमें इस नंबर को ऐसे नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई कराने पर 90 आए प्लस या माइनस करने पर 1 आए क्योंकि यहाँ पे n का जो गुणांक है वो 1 है। तो ऐसा हमें नंबर लेना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 90 आ जाए और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आए। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर है 10 × 9। अगर हम 9 का × 10 के साथ कराते हैं तो 90 आता है और 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा यानी कि मिडिल टर्म। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n क्योंकि -10n में से 9n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1n आ जाएगा और -45 है तो -45 लेंगे और इक्वल में 0। अब पेयर बना करके इनमें से कॉमन लेंगे और मूल निकालेंगे तो इन दोनों में से 2n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा n-5। इसी तरह से इन दोनों में 9 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी n-5 ही बचेगा और इक्वल में आ गया 0। अब यहाँ पे n-5 फिर से कॉमन हो रहे हैं तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा n-5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2n+9 और इक्वल में यहाँ पे 0 दिया है। तो एक बार हम 2n+9 = 0 लेंगे फिर एक बार n-5 = 0 लेंगे। तो जब 2n+9 = 0 लिया तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ जाएगी यानी कि 2n इक्वल हो जाएगा प्लस y उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। हमें n का मान निकालना है तो n का जो मान होगा वो -9/2 होगा। अब यहाँ पे जो पदों की संख्या आई है वो निगेटिव आई है और फ्रैक्शन में आई है तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और ना ही उसको निगेटिव होना चाहिए, पर ये निगेटिव है और फ्रैक्शन में है तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे अवांछनीय, यानी इसका कोई मतलब नहीं है इस पद का। दूसरा वाला पद लेंगे कि n-5 = 0 तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो इस प्रकार से जो पदों की संख्या है वो 5 है
तो हमसे पूछा है पहला पदों की संख्या बताइए, तो पदों की संख्या निकल करके आ गई 5। अब पूछा ए एन का मान निकालिए, तो अब हम निकालते हैं ए एन का मान। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हमें एन की जगह 5 रखना है, तो ये ए दिया हुआ है, ए की जगह 2 रखेंगे, एन की जगह हमें 5 रखना है, तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। और जो डी का मान है तो यहाँ पे 8 है, तो 8 रख देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 प्लस 8 4 जा 32, और ये हो जाएगा 34। तो ए एन का मान आ गया यहाँ से 34। तो एन का मान भी पता चल गया और ए एन का मान भी पता चल गया। अब सॉल्व करते हैं हम 7वें नंबर। सेवेंथ नंबर दिया है कि प्रथम पद यानी कि ए का मान है 8 और ए एन बराबर 62 दिया हुआ है, एस एन बराबर भी 210 दिया हुआ है। इस पे हमें एन का मान निकालना है और एन के साथ साथ हमें डी का भी मान निकालना है। तो यहाँ पे ए एन बराबर 62 दिया है, तो यहाँ पे ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इक्वल में यहाँ पे 62 है। तो ए का मान तो 8 दिया हुआ है प्लस एन माइनस वन, ये तो हम यहाँ से एक चीज़ एन का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला हम यहाँ पे रखेंगे कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 और ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम एन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एस एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और ए एन की वैल्यू पता है, तो यहाँ से एन का मान निकल आएगा। तो एस एन बराबर यहाँ पे रखेंगे 210। एन का मान हमें नहीं दिया है, इसी का हमें मान निकालना है। ए का मान 8 है और ए एन का मान 62 है। ये 210 है तो 210 लिखेंगे, एन बाई 2, 62 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 70, और इसको 2 से काट देंगे तो ये 35 टाइम्स में कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 210 इक्वल आ गया 35n। अब इस n की वैल्यू निकालना है, 35 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में होगा, यानी कि 210 अपान 35, और यहाँ पे बचेगा n। जब 35 को 210 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 6। तो पहला नंबर हमें n का मान निकालना था, तो इस फार्मूले से हमने n का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है d का मान, यानी कि सर्वांतर। तो इसके लिए यहाँ पे सूत्र का यूज करेंगे कि ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र से हम d का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ए एन का मान दिया है, ए का मान दिया है, एन का मान भी हमने निकाल लिया है। तो इस पे वैल्यू रखेंगे, ए एन इक्वल 62 है, ए की वैल्यू 8 है, एन माइनस वन यानी कि एन में से एक कम, तो एन का मान 6 है, 6 में से एक कम करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा यानी कि 5, और डी का मान यहाँ पे निकालना है। ये 8 प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 5d। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बचेगा 54 और इक्वल में है 5d। हमें d का मान निकालना है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 54 अपान 5 और इक्वल हो जाएगा d। बस यही हमें दो चीज़ें फाइंड करना था, एक n का मान और दूसरा यहाँ पे d का मान। तो यहाँ से दोनों मान आ गए। अब सॉल्व करते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर दिया है कि ए एन बराबर 4 है, सर्वांतर इसका 2 है और पदों का जो योगफल दिया है वो माइनस का 14 है। हमें n का मान निकालना है और साथ में a का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे ए एन बराबर 4 है, तो इससे हम यहाँ पे समीकरण बनाएंगे कि ए एन इक्वल है 4। अब ए एन का सूत्र होता है a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल में 4 लिखा हुआ है। a का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, a का मान हमें निकालना है। यहाँ पे n का मान भी नहीं दिया है तो n का मान भी हमें निकालना है। -1 है तो -1 लिखेंगे। d का मान हमें दिया हुआ है 2 और इक्वल में यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का मल्टीप्लाई n के साथ कराएंगे तो ये 2n हो जाएगा और इसी 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और इक्वल में 4। यहाँ से हम पहले a का मान निकालेंगे तो बाकी सबको उधर ले आएंगे तो ये a बराबर हो जाएगा, ये 4 है। जब ये प्लस का 2n इधर आएगा तो ये माइनस का 2n हो जाएगा और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये a इक्वल हो जाएगा 4 + 2 6 और माइनस का 2n। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे a का मान निकाल लिया 6 - 2n और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद जो हमें Sn का मान दिया हुआ है तो इससे भी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो Sn बराबर दिया है -14। अब हमें यहाँ पे Sn की जगह यहाँ पे फार्मूला रखना है कि n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये इसका फार्मूला है और इक्वल में -14 दिया है। अब हमने यहाँ पे a का जो मान निकाला है 6 - 2n उसको यहाँ पे रख देंगे। जैसे यहाँ पे n/2 ब्रैकेट फिर 2 और जहाँ पे a है उसकी जगह 6 - 2n रख देंगे प्लस बाकी सब उसी तरह से रख देंगे n - 1 इंटू डी और इक्वल में है -14। तो अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे n के अलावा दूसरा कोई पद नहीं है। d का मान हमें दिया हुआ है तो d का मान हम यहाँ पे रख देंगे 2। अब ऊपर कोई पद नहीं दिया हुआ है सिर्फ n के अलावा, तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे और जब n का मान आ जाएगा तो इस समीकरण में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। n/2 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो 6 × 2 = 12 होता है और इसी 2 का मल्टीप्लाई 2n के साथ होगा तो माइनस का 4n हो जाएगा। इसी 2 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो प्लस का 2n हो जाएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -2 होगा, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा देना है और इक्वल में है -14। अब इसके बाद यहाँ पे n/2 को उसी तरह से लिखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया प्लस का 10। यहाँ -4n है, -4 में से 2n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2n आ जाएगा और ये हो गया -14। अब इसके बाद दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा बाहर और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5 - n और इक्वल में हो गया -14। इस 2 को इससे काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा n, फिर यहाँ पे 5 - n और इक्वल में है -14। अब इसके बाद इस n का मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो ये 5n हो जाएगा। इसी n का मल्टीप्लाई -n के साथ कराएंगे तो -n² हो जाएगा और इक्वल में -14 है। इतना हमने निकाल लिया। अब इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए -n² को इधर जब लाएंगे तो ये प्लस का n² हो जाएगा। ये प्लस का 5n है, इधर आएगा तो माइनस का 5n होगा और ये माइनस का 14 है इधर तो -14 रहेगा। इक्वल में इधर 0 रहेगा तो चाहे हम इधर 0 लगाएं या इधर लगाएं। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है और n के मान निकालना है। समीकरण 1 जो हमने निकाला है उसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि a इक्वल है 6 - 2n। ये समीकरण 1 है। जो द्विघात समीकरण आया है वो n² माइनस का 5n है और माइनस का 14 है और इक्वल में 0 है।
अब ये द्विघात समीकरण हो गया, तो इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना होगा। तो 7 2 जब 14 होता है और 7 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस का 7n, अब यहाँ पे प्लस का 2n लिखेंगे ताकि -7n में से 2n को सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस का 5n आए, और माइनस का 14 है। अब पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे दोनों में से n कॉमन हो जाएगा, तो ये n-7, इन दोनों में से 2 कॉमन होगा तो n-7 बचेगा और इक्वल में 0 आ गया। अब n-7 दोनों में कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर रखे हुए हैं यानी कि n+2 रखेंगे और इक्वल में हो जाएगा 0। अब एक बार हम n+2 इक्वल 0 लेंगे और फिर एक बार n-7 इक्वल 0 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब n+2 इक्वल 0, तो जो n का मान आएगा +2 उधर जाएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या कभी निगेटिव नहीं होती है और ये निगेटिव आया है यानी कि नकारात्मक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अवांछनीय, अगर ये धनात्मक होता तो इसको हम लेते, अगर ये नकारात्मक है यानी कि निगेटिव नंबर है तो इसको हम छोड़ देंगे। जब दूसरी बार हम यहाँ पे n-7 इक्वल 0 लेंगे तो ये n का मान आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 7। तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चल गई कि जो पदों की संख्या है वो यहाँ पे 7 है। अब हमें a का मान निकालना है, तो इसी n का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान निकल आएगा। यहाँ से n का मान निकल आया जो कि n का मान पूछ रहा था। अब यहाँ पे पूछा है कि a का मान क्या है, तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा a 6 - 2 × 7, तो ये 6 7 2 जब 14, और जब 6 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा -8। तो इस प्रकार से a यानी कि प्रथम पद आ गया माइनस का 8। तो दोनों चीज़ें निकालना था और दोनों चीज़ें यहाँ से निकल आई। n का मान निकालना था 7 आ गया, a का मान निकालना था तो ये -8 आ गया। इस तरह से यहाँ पे 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं 9th नंबर। 9th नंबर में प्रथम पद दिया हुआ है 3, पदों की संख्या है 8 और यहाँ पे पदों का योगफल 192 दिया हुआ है। d का मान निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे s का मान भी दिया है, a का मान भी दिया है और n का मान भी दिया हुआ है। तो पदों की हमें संख्या सिर्फ निकालना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये होता है Sn का फार्मूला। यहाँ से हमें a का मान पता है, n का मान पता है, d का मान पता है और s का मान भी पता है, तो इनके सबके मान रख देंगे तो d का मान आ जाएगा। तो Sn की जगह 192 रखना है क्योंकि पदों का योग दिया हुआ है। यहाँ पे पदों की संख्या यानी कि n का मान 8 है। इसी तरह से 2a यानी कि a का मान 3 है, प्लस n-1 यानी कि 8 में से 1 कम करना है, तो यहाँ पे 7 बचेगा और इनटू में d रहेगा। जब 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 बराबर 4, 3 दूनी 6 यानी कि 3 2 6 प्लस 7d हो जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 4 को हम इससे काट सकते हैं, तो जब 4 को काटेंगे तो 4 4 16 और 4 8 32 यानी कि 48 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। हम इसको 4 जैसे मल्टीप्लाई में तो इधर नीचे ला करके भी डिवाइड कर सकते हैं या तो इसको यहाँ से भी काट सकते हैं। अब ये बचा 6 + 7d। अब यहाँ पे 6 जो है 7d के साथ प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये माइनस होगा यानी कि 48 - 6 और इक्वल में 7d आ गया।
48 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 42 हो जाएगा, इक्वल में 7D। डी के साथ यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी कि 42/7 और इक्वल में बचा डी। तो जब 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 जब 42 होता है, तो यहाँ पे डी का जो मान आ गया वो आ गया 6, और यही हमको निकालना था कि इसका डी का मान कितना है। तो डी का मान यहाँ पे 6 हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है 10th नंबर, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट है इसका एल बराबर, यानी कि अंतिम पद दिया है 28 है, पदों का योगफल 144 है। यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो दिया है वह 9 है, यानी कि n का मान यहाँ पे दे रखा है 9। हमें प्रथम पद निकालना है कि प्रथम पद कितना है। तो फार्मूला होता है इसका s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। इस फार्मूले में हम रखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू पता है कि n की वैल्यू 9 है, a का मान हमें निकालना है, l का मान भी दिया है और s का मान भी दिया है। तो s की जगह 144 रखेंगे, यानी कि 144। n की जगह यहाँ पे 9 रखना है अपॉन 2, और a का मान नहीं पता है, l का मान दिया हुआ है 28। इसके बाद यहाँ पे 144 है तो 144 लिखेंगे। 2 यहाँ पे डिवाइड है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा, और न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है जब इक्वल के इधर आएगा। तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे। इधर बचा a + 28। 9 से इसको काट देंगे। अब 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 16 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि 16 9 जा होता है 144। तो ये बचा 16 × 2, 16 2 जा 32। तो इस तरह से इसको काट दिया तो 16 बार में कट गया। अब 16 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 32 हो जाएगा, और इधर बचा a + 28। अब ये 28 को इधर लाएंगे तो ये 32 - 28 हो जाएगा, और इक्वल में बचेगा a। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो a की वैल्यू आ जाएगी, तो 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद हमें निकालना था, यानी कि a का मान, तो a का मान यहाँ पे आ गया 4। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।